जी की याद के लिए। मुश्मा भाभी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूं कि आपको ये खत देखकर हैरानगी नहीं होगी। सादी जैसे जलील इंसान से आप हर चीज की तवक्को कर सकती हैं। जिंदगी में पहली बार मुझे अपने लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कोई अफसोस नहीं हो रहा। जो कुछ इस खत के जरिए कह रहा हूं आपके सामने बैठकर कहना चाहता था, मगर आपने मुझे इसका मौका ही नहीं दिया। मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी कोई माजरत, कोई पछतावा उस जुल्म की तलाफी नहीं कर सकता जो मैंने आपके साथ किया, जो मैंने हादी के साथ किया। हादी ने सारी जिंदगी मुझ पर एहसान किए थे, मैं एहसान फरामोशी करता रहा। मेरे जैसे लोगों को खुदा यकीनन इबरत हासिल करने के लिए बनाता होगा, लोगों को दिखाने के लिए कि दोज़ख के रास्ते पर चलने वाले कैसे होते हैं। आपने मुझे जिंदगी बख्शकर मुझ पर एहसान किया, मेरे कंधों के बोझ को बढ़ा दिया। फांसी आसान थी, एहसान के बोझ से लदी हुई जिंदगी मुश्किल है। मुझ पर चंद एहसान और कर दें मुश्मा भाभी, आप मुझे दिल से माफ कर दें। हादी का खून, अपने बेटे का खून, मुझे बदबख्त समझे, गुनाहगार समझे, लानत मलामत करें, चौधरी में आए गए। इस खत के साथ मैं एक ब्लैंक चेक भिजवा रहा हूं, कसास की रकम के तौर पर। इसमें जितनी रकम चाहे भर ले। यह आपका मुझ पर कर्ज है जो मैं उतारना चाहता हूं। मैं फैक्ट्री में से हादी के हिस्से की जायदाद भी आपको देना चाहता हूं। जो चीज हादी भाई की है वो आपकी है, और आप जब आना चाहें यहां आ सकती हैं। यहां आकर रहना चाहें तो मेरी शक्ल देखने की जहमत गवारा नहीं करना पड़ेगी आपको। मैं इंसान हूं मुश्मा भाभी, ज्यादा से ज्यादा किसी को रुपया ही दे सकता हूं। मेरे बस में होता तो आपको हाथी और आपके बच्चे की जिंदगी लौटा देता। मेरे हाथ तकदीर की डोर से बंधे हुए हैं और मेरे पांव पछतावे के अंगारों से झुलस रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए। आपका गुनहगार सादी हसन। बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मेरी शादी? अम्मी, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि आप लोग मेरी शादी कर चुके हैं। बेटा, मैं दूसरी शादी की बात कर रही हूँ। कैसी दूसरी शादी? मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी। सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारोगी? हाँ, इसी तरह रहूंगी। इस तरह रहने में हर्जी क्या है? मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। कोई अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रही हो। पहले तो तुमने होठों पर चुप लगा ली थी और अब इतनी कड़वाहट आ गई है तुम में। इस तरह से जिंदगी नहीं गुजरती। मैं जानती हूँ तुम कितनी खुश हो। जो भी है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। कोई तमाशा है मेरी जिंदगी जो आप लोग बार बार मेरी जिंदगी अजाब में डाल देते हैं। लेकिन बेटा, सारी जिंदगी तुम इस तरह से बाप और भाई के घर में तो नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? आखिर बहुत सारी लड़कियां इस तरह रहती हैं। लेकिन बेटा,
वो तो बेआसरा होती है, उनका कोई सहारा नहीं होता। बस तो मैं भी मजबूर हूँ, मेरा भी कोई आसरा नहीं है, तो मैं क्यों नहीं यहाँ रह सकती? मत बार बार अपने आप को बेआसरा कहा करो। अरे सारी जिंदगी तुम्हारे आगे पड़ी है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? लोगों के साथ तो न जाने क्या कुछ हो जाता है, लेकिन मरने वाले के साथ कब्र में तो नहीं उतरते। आप भी मुझसे तंग आ गए, मुझे रखना नहीं चाहते, इसीलिए मेरी शादी करना चाहते हैं ना? कौन तंग आ गया है तुमसे? मैं? तुम्हारे बाबा? मैं तुम्हारे भाई? तो फिर आप लोग क्यों मेरी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं? बेटा, कितने साल अकेले तुम जिंदगी के गुजार सकोगी? नहीं गुजार सकोगी। तुम्हारे बाबा या मैं हमेशा तो जिंदा नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? अपनी जिंदगी तो गुजारना है, इसमें गुजार लो। नहीं बेटा, जिंदगी ऐसी नहीं गुजर सकती। ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये सारी जिंदगी की बात है बेटा। मम्मी, मैं हादी के अलावा अपनी जिंदगी में किसी को नहीं ला सकती, कभी भी नहीं। हादी मर चुका है वशमा, वो कहीं नहीं है। मत कहे इस तरह, वो जिंदा है मेरे दिल में, उसकी यादें मेरे साथ है, मेरे पास ढेर है उसके साथ गुजारे हुए लम्हों का, और बस मेरे लिए यही काफी है। वशमा बेटा, जिंदगी किसी की यादों के साथ नहीं गुजारी जा सकती। सारी जिंदगी तुम हादी की याद को लेकर नहीं रह सकती। बस मैं रह लूंगी। नहीं रहोगी। अगर रहना भी चाहोगी तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे वशमा। इस तरह तुम्हारी जिंदगी गुजरते हुए मैं और तुम्हारे बाबा देखकर कितनी तकलीफ में है, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? क्यों तकलीफ होगी आप लोगों को? आप लोगों को हादी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन तुमसे तो है। अगर ये ताल्लुक इतना आप लोगों के लिए तकलीफ से बन रहा तो खत्म कर दे इसे। हादी मर गया है वशमा, मरने वालों के साथ कोई कदम में नहीं उतरता। अम्मी, मैंने आपको मना भी किया है, आप हादी करने के लिए मेरा मत किया करे, मत नाम लिया करे उसका इस तरह। वशमा, तुम्हें क्या हो गया है बेटा? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, इतनी तल्खी आ गई है तुम्हारे अंदर। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी कि किसी को तकलीफ पहुंचाकर खुशी महसूस करो। पहले तो तुम किसी जानवर की तकलीफ नहीं दे सकती थी।